मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे सदैव जो है बीजेपी राजनीति की है। असली कला बीजेपी में है जो सामने दिखाई दे रही है। और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में विश्वास नहीं करती है कि योगी जी यहाँ से चुनाव न लड़े, कहीं सुरक्षित सीट अपना तलाश ले। जहां चुनाव की तिथि खत्म हुई वहां ये राशन बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। आज मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हूँ। यहाँ अयोध्या से कुछ लोग आए, इनसे जानेंगे क्या माहौल है अयोध्या का। जी सर, पूरा परिचय हो जाए एक बार। मैं महंत बाल योगी रामदास, अयोध्या। देखिए, अयोध्या का माहौल ये है कि आपने अभी सुर्खियों में देखा होगा कि पिछले दिनों चर्चा थी कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ जी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग 42-43 बार दौड़ा भी रहा, गए भी थे और मान लीजिए दौड़ा हुआ, विकास हुआ, विकास की गंगा बहा दिए, क्योंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर थे वो। धार्मिक नगरी अयोध्या रही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पे सदैव जो है बीजेपी राजनीति की है। तो अगर फिर उनको इतना दौड़ा करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद गोरखपुर जाने का क्या तुक हुआ। और ऐसा चर्चा चल रहा था मीडिया में कि जो है कभी अवध की 100 सीटों पे जो है अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो प्रभाव डालेंगे। लेकिन ऐसा ज़मीनी हकीकत कुछ और है वहाँ पे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ पे केवल स्वामी जी दीपक जलाने के सिवा कुछ ज़मीनी स्तर पे कार्य नहीं किया। दौड़ा हुआ, योगी आदित्यनाथ जी महाराज का दौड़ा हुआ, लेकिन जो है उस दौड़े से नहीं होता। और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 विधानसभा आता है, एक शहरी क्षेत्र में आता है जो अयोध्या विधानसभा है। अयोध्या विधानसभा में जो है साधु संतों का गढ़ है। तो आप संत समाज से आते हैं, क्या कारण है? उन्होंने राम मंदिर दिया, वो कह रहा है मैंने राम मंदिर बनवा दिया, क्या कारण है आपकी नाराज़गी के? देखिए, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, वहाँ के आम जनमानस की नाराज़गी है और आम जो है व्यापारियों की नाराज़गी है, किसानों की नाराज़गी है, किसी एक व्यक्ति विशेष का और संत का नहीं है। संत तो बहुत खुश थे, हमारे जैसे संत नहीं खुश थे, कुछ संत नहीं खुश थे, लेकिन और जो विचारधारा से बीजेपी के प्रभावित रहते हैं। अन्य संतों में और आपकी संत परंपरा में क्या क्या अंतर है? देखिए, परंपरा में तो कोई अंतर नहीं। परंपरा में योगी जी का अंतर है, वो अघोरी संप्रदाय से आते हैं, वो सन्यासी संप्रदाय से आते हैं। हम लोग वैष्णव हैं, वो अलग हैं, योगी जी और अयोध्या के संत। लेकिन हम संतों में जो है कोई परंपरा में अंतर नहीं है। सब हम लोग एक परंपरा से आते हैं, वैष्णव परंपरा से आते हैं, रामानंदी परिवार है, तो इसलिए जो है उस परंपरा में नहीं, लेकिन विचारधारा अलग अलग है। वहाँ भिन्न भिन्न संत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो वर्तमान पुजारी है आदरणीय सत्येंद्र दास जी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी महाराज दीपोत्सव के समय गए रहे तो आज तक चैनल पे उन्होंने कहा था कि योगी जी यहाँ से चुनाव न लड़े, कहीं सुरक्षित सीट अपना तलाश ले। क्यों कहे थे? इसलिए कहे थे कि यहाँ नाराज़गी है, लोग, पब्लिक, आम जनता जो है वहाँ नाराज़ है, क्योंकि अयोध्या में कुछ संत है, जैसे 5000 संतों का वोट हो गया। लेकिन आप फैजाबाद शहर में चले जाइए तो मुस्लिम वोट है। सिर्फ आप वोट देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताजी जो हैं मुलायम सिंह जी, उन पे एक आरोप लगता है, अक्सर ऐसी चर्चाएं होती चुनाव में कि राम भक्तों पर गोली चलवाती। देखिए, वहाँ पे जो है क्या है कि जैसे लखनऊ है, हम अभी लखनऊ में हैं, तो इस लखनऊ जिले का कौन मालिक होगा? कलेक्टर। कलेक्टर आदेश देता है एसएसपी को। एसएसपी जो है वहाँ पे, और एसएसपी और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जहाँ भी सिचुएशन को देखते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाया जाता है। इस आरोप को कैसे देखते? जो आरोप लगाया जाता है, राम भक्तों पर गोली चलाने का, वो कैसे देखते हैं? वही बता रहा हूँ कि उस फैजाबाद जिले का डीएम जो है वहाँ पे उन्होंने डीएम सरकार के साथ चलेगा। सरकार उस समय किसकी थी? सरकार तो जो योगी आदित्यनाथ जी की थे। 40 बच्चे जो है मर गए जो है ऑक्सीजन बगैर, तो योगी ने करवाया, ऐसा आप कह सकते हैं? योगी जी ने करवाया। किसानों पे गाड़ियां लोन दे रहा है मंत्री, तो मंत्री जी योगी जी ने कराया, ऐसा आरोप आप नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते कि, और नेताजी का जो बयान बता रहे हैं कि कारसेवकों पे, वो 2014 का बयान है, उन्होंने 14 में बयान दिया था। और आरोप तो लगता है, आरोप जो है लगा सकते हैं आसानी से, लेकिन जो है बिना डीएम के आदेश के, वो भी लिखित आदेश दिया जाता है, तब जो है वहाँ पे गोली, और संविधान की रक्षा के लिए चलाई गई होगी गोली कि वहाँ पे नाइन कंट्रोल बिगड़ने न पाए और दिक्कत ना हो। सिचुएशन को देखते हुए जो है ऐसा जो है कार्रवाई किया गया होगा। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार आ रही है, क्या लगता है उनकी सरकार आने के बाद राम मंदिर निर्माण होगा या रोक दिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, इस राम मंदिर को चाहे वो योगी जी हो
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, कोई दल कोई पार्टी नहीं बना रही है। वो कोर्ट के फैसले से भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है प्रेस में कई बार कहे हैं कि जो है हम भव्य दिव्य राम मंदिर में और भी जो सहयोग होगा, चंदे से भी, दक्षिणा से भी, हर तरह से जो है राम मंदिर में जो है कोई अड़चन नहीं आ पाएगा। और राम मंदिर जैसे बन रहा है उस तरीके से राम मंदिर बनेगा। और जो मस्जिद बन रहा है वो मस्जिद भी जो है भव्य दिव्य जैसे बन रहा है वैसे बनेगा। 2022 के चुनाव को लेकर सपा की क्या तैयारियां हैं, कैसे आप लोग क्षेत्र में जाएंगे? 2022 को लेकर के समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो पिछली सरकारों में उन्होंने काम किया, जो पिछली सरकारों में उन्होंने अपना एजेंडा दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो मैं ये काम करूँगा, उन्होंने जितनी घोषणा पत्र में लागू किया था वो सारे काम को कर दिए। इसलिए अखिलेश यादव के घोषणा पत्र पर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करती है और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में विश्वास नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने 5 साल में और उत्तर प्रदेश में 5 साल और केंद्र में 6 साल हो गए रहते। योगी जी कहते हैं मैंने फ्री राशन दिया। उस फ्री राशन से कोई मतलब नहीं, फ्री राशन इन्होंने समाप्त कर दिया था। ये चुनाव माहौल को देखते हुए उसको बढ़ाए हैं। जहां चुनाव की तिथि खत्म हुई वहां ये राशन बंद हो जाएगा। उन्होंने डीजल जब 40 रुपए में बिक रहा था तो हल्ला मचा रहे थे, आज डीजल 90-95 पहुंच गया। पेट्रोल 50 में था तो हल्ला कर रहे थे, आज 100 पार कर गया। आज कड़वा तेल पहले 40-45 में बिक रहा था, आज 200 रुपए बिक रहा है। ये कहाँ गए? महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? शिक्षा पर बात क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं किसान, रोजगार पर बात क्यों नहीं वो करते? कह रहे हैं किसान सम्मान योजना दी। ये इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी किसानों की उपज का दूना दाम दूंगा। आज स्थिति ये हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के चेले घर घर छूट गए हैं। हर खेतों में आवारा जानवरों के लिए किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए दोषी कौन? आवारा जानवर के लिए सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गौशाला खोला है और कर्मचारी नियुक्त किए हैं। उस गौशाला में आवारा पशुओं को क्यों नहीं ले जाते हैं? आवारा पशु जो गौशाला में जाते हैं, आज गए कल उनको फिर छोड़ दिया गया। वो पानी बिना मर रहे हैं, वो चारा बिना मर रहे हैं और पाँव भर इतनी गांठ भर चाटा में बैठ रहे हैं। 1 हफ्ता अगर लगातार पशु उनके गौशाला में रह गया तो उसका इतना बड़ा बड़ा कुब्बा दिखाई पड़ने लगता है और जो नया जानवर उसमें जाता है उसको धक्का मार देता है। धक्का क्यों मारता है? इसलिए उनको बांधा नहीं जाता, ऐसे चरही बन गई है वैसे फेंक दिया जाता है। अच्छा, ये भाजपा की सरकार में जो गौवंश दिख रहा है, ये समाजवादी पार्टी सरकार में कहा गया था। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा आप बीफ का व्यापार देख लीजिए, पहले की स्थिति आज की स्थिति, बीफ का व्यापार भाजपा के सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है और गौहत्याएं भी भाजपा के सरकार में हो रही है। रुका नहीं है, गौहत्या वो व्यक्ति कर रहा है जो भाजपा के संरक्षण में रह करके फल फूल रहा है। उनको संरक्षण मिला, काम कर रहे हैं, उनको काम करने का मौका है। नेताजी, चुनाव आयोग ने काफी बंदिशें लगाई हैं, कैसे जाएंगे 2022 के चुनाव में? चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका पूरी तरह से पालन होगा। और बीजेपी का क्योंकि सफाया होने जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये खींच निकाल रहे हैं। बीजेपी के लिए कोई बंदिशें नहीं है। बीजेपी के लिए चुनाव आयोग कोई जो नियम जारी किए हैं उनके लिए कोई नियम लागू नहीं है, केवल सारे नियम समाजवादी पार्टी के लिए लागू हैं। बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी माननीय मानवर कांसीराम जी के जो उद्देश्य से बनाई गई थी पार्टी, मायावती जी ने कुछ नहीं किया बहुजनों के लिए। इसलिए बहुजनों को भी लग रहा है कि साइकिल का एक पहिया लोहिया जी के स्वरूप में है और दूसरा पहिया माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के रूप में है। इसलिए समाजवादी पार्टी साइकिल बहुत तेज़ी से दौड़ रही है। बहुजन भी साथ हो लिए हैं, लोहियावादी भी साथ हो लिए, अम्बेडकरवादी भी साथ हो लिए हैं। इसलिए 2022 के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। क्या कारण है मायावती जी के जो भी बयान आते हैं समाजवादी को ही सीधे टारगेट करते हैं, ना कि भाजपा पे कोई सवाल नहीं उठता? क्या कारण, क्या लगता है? बहन जी में कुछ लगता ही नहीं है कि वो उनमें नेता के कोई गुण हैं। वो तो टिकटें बेच के जो भी उन्होंने किया है वो सबको मालूम है।
आप लोगों को भी सब मालूम है कि वो कितने कितने करोड़ रुपए की अपनी टिकटें बेचती रही हैं। उसी का नतीजा है, इसीलिए बहुजन समाज उनसे दूर हो गया है और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी के सब साथ हो लिए हैं। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? समाजवादी पार्टी 400, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 400 सीटें जीतेंगे। हम तो कहते हैं कि बीजेपी और सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 403 की 403 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी परिवार पर अभी भी कलह जैसी चर्चाएं होती कि सीट बंटवारे को लेकर कलह जारी। कोई कलह नहीं है, कोई बंटवारे में अगर ये सब होता तो क्यों बीजेपी डूबता जहाज है, सब छोड़ छोड़ के समाजवादी पार्टी की नाव पर सवार हो रहे हैं। कोई कलह नहीं है, जो सिर्फ बीजेपी अफवाह उड़ा रही है। असली कलह बीजेपी में है जो सामने दिखाई दे रही है। आप लोग देखिए बीजेपी के सभी नेता बीजेपी छोड़ छोड़ के समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों से सहमत होकर समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए हैं। आने वाली 10 मार्च को आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या ऐसी योजनाएं होंगी जो धरातल पर लागू करेंगे? सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 2-2.5 हज़ार रुपये प्रति परिवार को सीधा सीधा लाभ मिलने जा रहा है। पूरे भारत में बीजेपी ने लूट की है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली, अगर आप भी जानते हैं, आप बिल भरते होंगे, तो सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। क्या बीजेपी की सरकार नहीं है इधर? और भी राज्यों में रही है, तो यहाँ क्यों इतने बिजली महंगी दी है? सबको लूट रही है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इन्होंने वादा किया था माननीय मोदी जी ने भी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज देख लीजिए बेरोजगारों की संख्या, सड़कों पे बेचारे ठोकर मारते मारते फिर रहे हैं। कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की इन्होंने, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की। जितनी परीक्षाएं कराई सबके पेपर लीक हो गए। इनकी मंशा ही नहीं है रोजगार देने की। हमें तो लगता है नहीं कि साजिश से सब हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। ये चाहते ही नहीं रोजगार। तो ये सबसे बड़ी भारत की निकम्मी सरकार, उत्तर प्रदेश की सबसे निकम्मी सरकार का ये कार्यकाल गिना जाएगा। भारत के इतिहास में जब भी लिखा जाएगा तो योगी जी पूरी तरह फैल रहे हैं और मोदी जी सबसे दुनिया के सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री जी साबित हैं। ये सबको पता है। 2022 को लेकर क्या तैयारियां? 2022 में आने वाले दौर में अखिलेश जी की सरकार बनेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिकता वाला मामला है, समझे, वो समाप्त हो जाएगा। केवल यहाँ पर रोज़गार की बात होगी। अब तक कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है। दुनिया में नौजवान पीढ़ी परेशान है। बस आने वाली सरकार से यही उम्मीद है कि ये जो है रोज़गार की बात करेगी, ना कि जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगी। मंदिर मस्जिद पे चुनाव हो रहा है, बड़ा चर्चाएं हैं जोर से। नहीं, राजनीति मंदिर मस्जिद पे होनी चाहिए या विकास पे? विकास पे। जिन्ना का नाम तो अखिलेश जी ही लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी जब भी बात करते हैं केवल रोज़गार की बात करते हैं। 2022 में केवल रोज़गार की बात होगी, विकास की बात होगी। कागज़ों में नहीं होने की, वो ज़मीन पे बात होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार पर एक आरोप हमेशा रहता है कि कैराना में हिंदुओं ने पलायन कर दिया और वहाँ के अपराधी विधायक को टिकट दे दिया। इसको लेके भी माहौल गर्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो कुछ बीच के हैं ये बातें वो उड़ाते हैं। ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। इन लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। आने वाले चुनाव में देखना होगा किसका पलड़ा भारी होगा। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, लखनऊ।